97 रन तो आए हैं, लेकिन 3 विकेटें गिर गई। और एंड पे ये जो जडेजा की विकेट गिरी है, इससे जाहिर है कि ये सेशन इंग्लैंड की तरफ मोड़ दिया है। अदरवाइज 2 विकेटें गिरती तो नॉट बैड, सॉर्ट ऑफ शेयर्ड सेशन होता। और जडेजा हालांकि थोड़ा सा अग्रेसिव मोड में नजर आया, ऊपर नीचे 2 छक्के भी मारे, लेकिन फिर शॉर्ट लेग पे कैच दे दिया। और ड्रीम किस्म की सूरत हाल है शोएब बशीर के लिए, बिकॉज ही हैज टेकन ऑल द 3 विकेट्स जो गिरी हैं इस सेशन में। ही वाज वेरी एक्यूरेट एंड वेरी कंसिस्टेंट टुडे, जो कि हमने पूरी सीरीज में देखा है कि लैक ऑफ एक्सपीरियंस की वजह से वेवर्ड होते हैं ये, खास करके हार्टली को छोड़ के बाकी दोनों ही, रेहान भी और ये भी जो शोएब बशीर भी पहले मैच खेला था, सो दे वर सॉर्ट ऑफ ऑल ओवर द प्लेस बीच बीच में। लेकिन आज बहुत ही शानदार और बेहतरीन बॉलिंग की है, लाइन और लाइन अच्छी पकड़ के रखी है, और उसका रिवॉर्ड भी उसको मिला है। पहले ट्रैप किया है जनाब गिल को एलबीडब्ल्यू, और फिर पाटीदार साहब भी, वो भी एलबीडब्ल्यू में और बैकफुट पे खेल रहा था। बाकी है कि दोनों में ही अंपायर्स कॉल पे रिव्यू लिया है, लेकिन अंपायर्स कॉल जो है वो एक दफा फिर आई है जनाब इन फेवर ऑफ इंग्लैंड और इंडिया के अगेंस्ट। मैं ये तो नहीं कह रहा कि जी बहुत नाइंसाफी हो गई है, लेकिन कहीं ना कहीं ये वाला एलिमेंट भी है कि अंपायर्स कॉल जो है वो दूसरी पक्ष में जा रही है, दूसरे पड़े में जा रही है। मर गए, लुट गए, अब नहीं साले सुसरे बोलेंगे कि जनाब ये 2 फैसले। अब टीआरएस ठीक है, टेक्नोलॉजी इज बेस्ट व्हेन इट कम्स इन फेवर ऑफ यू, ऑल इज वेल, बट व्हेन 1 or 2 decisions against you, all is not well. Everything 434 के बाद भी everything against you, all the president man. India made this technology to work in their favor. वो बॉल के अंदर चिप डाल दी कि बॉल साली इधर उधर निकल जाए। अब वो चिप कहां गई? अब इंडिया वो चिप डालना भूल गया कि डीआरएस में बॉल मिस कर जाए, लेग स्टंप के बाहर टिप्पा पड़ जाए। यार पता नहीं, मैं हैरान होता हूं कुछ इतने बेगारत क्यों होते हैं कि जो सच बात बोलते हुए उनकी क्यों फुटफुट करती है। सच भाई देखिए, ये बात ठीक है, किसी के भी फेवर में जा सकती है, एग्रीड। किसी के साथ भी गलत हो सकता है, एग्रीड। एट द रिसीविंग एंड हो सकता है, एग्रीड। लेकिन एक ही क्यों होता है, ये मैं एग्री नहीं करूंगा। हाँ, दोनों तरफ गलत, तब भी गलत। देखें, अगर अंपायर सारे डिसीजन गलत दे रहे हैं, रिवर्स हो रहे हैं, चाहे आउट दे के नेट आउट हो रहा है, चाहे नेट आउट दे के आउट हो रहा है, रिजवान हैदर साहब, इट मींस देयर आर लॉट ऑफ ब्लंडर्स गोइंग ऑन। हाँ जी मोहसिन अली साहब, कैसा रहा सेशन? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल, नमस्कार। रिजवान हैदर साहब, हमारी एक बात गलत हो जाए तो 500 चूहे बिल्ले निकल आते हैं। हमारी 99 बातें ठीक हो, 99 तो कोई नहीं पे करता। पनौतियां जो है ना, पनौतियों से बचना चाहिए। क्रिकेट इज नॉट एवरीबॉडीज कप ऑफ टी। मुझे नहीं पता होता कि इतनी हमारी कॉपी पेस्ट होता है कि एक एक बात हमारी जो है, ऑब्वियसली आप 5 दफा 4 दफा सेशन टू सेशन, टाइम टू टाइम तो चोरियां तो होती हैं, तो चोरों और डकैतों से होशियार रहना चाहिए। एनीवेज, देखें, बात यह है रिजवान हैदर साहब कि अब अंपायर्स कॉल जो है अभी ठीक है। अभी देसी जो गोरे हैं इनके दिल में चैन है। ब्राह्मी आर्मी आप देखें, बाय बाय रोहित, ऐसे अगर कोई देसी करे तो डिसरिस्पेक्ट है। फिर ये हमारे लोग जो है, इन्हें तमीज नहीं है मैच देखने की, हम डिसरिस्पेक्टफुल है। ये हमारे घर में खड़े होके सेंड ऑफ करें इस तरह का, ये जायज। वो यूं सर पकड़े, पूरी टीम अपील में जाए, पूरी टीम, और अपने देसी मंजरेकर साहब के सॉफ्ट सिग्नल दे। मंजरेकर की कमेंट्री का और टेस्ट का ये आलम है, उसे यही नहीं पता। आईसीसी ने ये रूल चेंज कर दिया था सॉफ्ट सिग्नल वाला, कि अंपायर ने सॉफ्ट सिग्नल दे। भाई यहां खड़े होके अगर फाइन लेग पे, डीप स्क्वायर लेग पे, मिड विकेट पे, लॉन्ग ऑन पे, लॉन्ग ऑफ पे, अगर बॉल कवर पे, एक्स्ट्रा कवर पे बॉल जा रही है, हाउ कैन यू जज फ्रॉम 22 यार्ड्स के जी वहां पे कोने में? अंपायर तो यही देख सकता है, वो तो अंधा भी देख सकता है, बल्ले से बॉल जा रही है। इसमें नई बात क्या? अगर इनको ये नहीं पता कि ये रूल चेंज हो गया, हाउ ये दे कैन सिटिंग देयर? नहीं, उसने ऐसे नहीं बोला। उसने बोला कि आई वाज फैन ऑफ सॉफ्ट सिग्नल। उससे पता तो है कि नहीं है। उसने कहा कि जब सॉफ्ट सिग्नल होता था तो मैं उसका बड़ा फैन होता था। यार क्या फैन होता है रिजवान हैदर? सॉफ्ट सिग्नल ये होता है सामने नजर आए। सॉफ्ट सिग्नल इज लाइक दैट कि व्हेन योर eyes can see that is happening. जब इतना दूर है रिजवान हैदर, nobody can judge. I'm sorry, nobody can judge that. Anyways, इतनी pathetic, मैं तो कल से कह रहा हूं कि ये अंधे अंपायर है।
ऐसे पैड पे बॉल लगने की देर, मैं आई स्टैंड बाय माय वर्ड्स, पैड पे साली बॉल लगती नहीं, ठक करके रॉड टक्कर की उंगली जो है, पता नहीं साले ने उंगली में कुछ लिया हुआ है, ठक करके खड़ी होती है। ये कोई कमाल हो रहा है। गिल इतना अच्छा खेल रहा था, एलबीडब्ल्यू दे दिया, अंपायर कॉल, और पतिदार तो चलो फंस रहा था, वरना वो विराट कोहली है, 5000 रन खो गया था 5 इनिंगों में, 5 जवाब, उसकी एवरेज है 12 की, वो अगेंस्ट ही आए हैं ना, और भाई उसकी एवरेज है 12 की, उससे ज्यादा है हार्टली की एवरेज है, जो एक बॉलर है। नहीं, वो तो फिर जाहिर है कि उसकी परफॉर्मेंस नहीं आ रही विद द बैट, जो तीसरा मैच है उसका, तो पता और माजरत के साथ आज आपने इतना बड़ा ब्लंडर किया जिसने भी बैटिंग ऑर्डर बनाया। मुझे ये बताया रिजवान हैदर, हु इज इन फॉर्म बैट्समैन when Gill was out, who was in form batsman who should have been sent to bat at number 4? खैर अब जडेजा आ जाता या सरफराज आ जाता, जडेजा या सरफराज आ जाता, एग्रीड। वो लेफ्टी या राइट के पता नहीं क्या चक्कर में कि उसको जो यार तो पतिदार भी तो राइट ही था ना, सरफराज आ जाता। सो गाइस, कैसे आप लोग, उम्मीद आप लोग अच्छे होंगे। सो इंडिया वर्सेस इंग्लैंड का टेस्ट मैच चल रहा है, सेकंड डे, और टी का समय 131 रन पर 4 विकेटें गिर गई इंडिया की, और इस सेशन में 3 विकेटें इंडिया की गिरी हैं, और रन 100 से भी कम आए हैं, और सेशन जो है इंग्लैंड के नाम गया है। हालांकि यशस्वी जायसवाल अभी भी बल्लेबाजी कर रहे हैं, और हाफ सेंचुरी एक और बना दी उन्होंने, और इंग्लैंड का थोड़ा बदलाव भारी होता नज़र आ रहा है, और इंडिया थोड़ी मुश्किल में। पाकिस्तान की मीडिया का इसके ऊपर क्या रिएक्शन है, चलिए देखते हैं। बार बार शेयर करते हैं वही नासिर हुसैन की एक्सप्लेनेशन कि जी अंपायर्स कॉल को अगर खत्म कर दें तो, या पता नहीं वो स्टंप्स उसने बनाई हैं कि फिर हल्की सी भी गेंद अगर लगेगी, कि हल्की सी भी गेंद लगे अगर आउट दे दिया जाए तो फिर टेक्निकली 3 स्टंप्स नहीं है, फिर आपको एक स्टंप्स और समझे कि वो ऑलमोस्ट 3.5 स्टंप्स जो हैं वो लगी हुई हैं, और बेल्स भी थोड़ी ऊपर हो जाएंगी, क्योंकि हल्की सी छुएगी तो आउट हो जाएगी। खैर इसमें एक तो किसी हद तक ये बात तो समझ में आने वाली है, लेकिन खैर ये तो बहस हो सकती है ना कि अगर एक जगह पे गेंद लग रही है, अगर अंपायर ने आउट दिया तो आउट है, लेकिन अगर वो अंपायर कॉल पे बचत हो जाएगी, इट डजंट मेक सेंस। सपोज करें जी ये स्टंप्स है, इसको जाके हल्की सी छू जाएगी, अगर अंपायर ने आउट दिया हुआ है तो फिर आउट रह जाएगी, लेकिन छूने के अलावा अगर उससे ज्यादा हिस्सा लग रहा है फिर भी जाके अंपायर कॉल है तो फिर भी वो नॉट आउट होगा। एक ही डिसीजन को अंपायर अगर आउट देगा तो वो आउट है। मेरा बात करने का मकसद ये है कि एक परसेंटेज रखें, चाहे अंपायर उसको आउट दे या ना दे, जी गेंद का इतना हिस्सा जो है वो लगे, बेशक अंपायर उसमें जो भी डिसीजन दे, अगर वो इतने % गेंद लग जाएगी तो वो आउट होगा। ऐसा नहीं है कि आप अंपायर की सिर्फ इख्तियार आप दे रहे हैं कि जी अंपायर कॉल पे अभी कोई बच जाता है, कोई किसी के अगेंस्ट चला जाता है, तो इस पे सोचना चाहिए इसको एलिमिनेट करने के लिए, कि ये जो है बीच में डाउट क्रिएट करता है कि समटाइम्स फिर किसी टीम के खिलाफ ज्यादा अंपायर कॉल चली जाती है। जी सपोज करो अंपायर ने एक मैच में 10 गलत फैसले दिए हैं, एक टीम के खिलाफ अंपायर कॉल पे 8 आउट हो जाते हैं, और दूसरी टीम के खिलाफ जी 2 या 3 आउट हो जाते हैं, तो टेक्निकली यहाँ पे तो फिर फर्क आ गया कि नहीं आ गया है। तो अंपायर कॉल किसी उधर भी जा सकती है उधर भी जा सकती है, लेकिन जो अभी मौसम साहब बात कर रहे हैं कि अगर एक टीम के खिलाफ ज्यादा जा रही है और एक टीम के खिलाफ कम जा रही है, तो फिर वहां तो डिबेट शुरू हो जाएगी ना, यार ये हमारी तरफ ही क्यों अंपायर कॉल होती है। मतलब अगर इसको अगर अंपायर नॉट आउट देता गिल वाले को या वो दूसरे वाले को, तो वो नॉट आउट ही रहता। तो ये चीज इस पे काम करने वाली जरूरत है कि एक सर्टेन परसेंटेज गेंद का आप देखें कि इतना लगेगा तो आउट होगा, इतना लगेगा तो नॉट आउट होगा, चाहे अंपायर ने आउट दिया या नॉट आउट दिया। 80+ की पार्टनरशिप थी वो गिल की। आखिरी एक यही वाला जो जुमला है कि एक सर्टेन परसेंटेज गेंद की लगे स्टंप्स पे तो वो आउट है या नॉट आउट है। आप सिर्फ अंपायर के फैसले पे वो नहीं होगा जी, हल्की सी अगर छू भी जाए तो आउट है अगर अंपायर ने आउट दिया हुआ है, लेकिन अगर छूने की बजाय ज्यादा हिस्सा भी लगा हुआ है तो नॉट आउट ही रहेगा, क्योंकि अंपायर ने नॉट आउट दिया हुआ है। इट डजंट मेक एनी सेंस। तो इस पे थोड़ा काम करने की जरूरत है। छूने मूने पे आउट देना ही नहीं चाहिए, सिंपल इज दैट। ये अंपायर कॉल को खत्म करना चाहिए। हम कब से कह रहे हैं, चाहे वो इंडिया की फेवर में है, पाकिस्तान के फेवर में है, फलाने के अगेंस्ट है, फलाने के अगेंस्ट है, इट इज नॉट अ डिबेट। डिबेट इज ये छू ऐसे जैसे नाक के पास से निकल गई, ओ भाई निकल गई तो निकल गई साली, ये किसी तरफ भी जा सकती है। खैर जायसवाल को 50 रन और चाहिए कि विराट कोहली का जो रिकॉर्ड था इंग्लैंड के खिलाफ 2016-17 में
650 रन सीरीज का तोड़ने के लिए 600 प्लस कर गए हैं जायसवाल। तो गाइस जैसे कि आप सभी ने देखा पाकिस्तान की मीडिया का रिएक्शन, 131 रन और 4 विकेटें इंडिया गिर गए हैं और 3 विकेटें इसी सेशन के अंदर आ गई हैं। पिछले सेशन में रोहित शर्मा आउट हुए थे, इस सेशन में जो है सुमन गिल आउट हुए, अच्छे लग रहे थे। फिर उसके बाद जो है रजत पाटीदार और उसके बाद जडेजा, तीनों विकेटें जो ली हैं वो शोएब बशीर ने ली और काफ़ी अच्छी गेंदबाजी की है शोएब बशीर ने, एक टप्पा पकड़े रखे और विकेटें मिली हमें। और इंडिया थोड़ी मुश्किल में है क्योंकि यहाँ से थोड़ा कमबैक करना पड़ेगा, 4 विकेटें गिर चुकी हैं और रन्स भी काफ़ी पीछे है इंडिया। और यहाँ से अगर 40-50 या 60 रन की लीड नहीं लेती इंडिया तो मुश्किल हो सकती है। तो यहाँ से जिम्मेदारी से बल्लेबाजी करनी पड़ेगी। जायसवाल अच्छे लग रहे हैं लेकिन किसी को तो साथ निभाना ही पड़ेगा। सरफराज आए हैं, उम्मीद है कि वो अच्छी और लंबी पारी खेलें और पिछले मैच में उन्होंने दोनों में हाफ सेंचुरी लगाई थी, दोनों इनिंग में, तो उम्मीद है कि इसमें उससे और बेहतर करें। तो देखते हैं क्या होता है, कितनी अच्छी बल्लेबाजी जो है इंडिया कर पाता है और कितने तक इस सेशन में ये रन आते हैं। पिछले सेशन में 97 रन आए हैं और 3 विकेटें आई। ये सेशन उम्मीद करते हैं कि इंडिया के नाम जाए, ज़्यादा विकेटें एक आधी विकेट ही गिरे और 100 से ऊपर रन आ जाए तो अच्छा हो जाएगा। तो देखते हैं क्या होता है। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।